प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल सेकंड रहेगा और ये है दो पिंड M और M डैश एक प्रत्यास्थ डोरी के निचले सिरे से लटकाए जाते हैं। जिसके ऊपर का सिरा स्थिर है। जब पिंड ब्रह्मावस्था में है तब M डैश गिर जाता है या M डैश गिर जाता है। M डैश गिर जाता है तब सिद्ध कीजिए कि T समय पर डोरी के ऊपर वाले सिरे से M की दूरी, कैपिटल M की जो दूरी होगी A प्लस बी प्लस सी कॉस इनवर्स A प्लस बी प्लस सी कॉस इनवर्स रूट G बाई बी टी होगी। जहां स्मॉल a डोरी की स्वाभाविक लंबाई तथा स्मॉल b और c क्रमशः है M तथा M डैश पिंडों को लगाने से डोरी के विस्तार हैं। पिंडों को लगाने से डोरी के विस्तार हैं। देखिए ये क्या है कि क्वेश्चंस की जो थ्योरी है वो मेन है और क्वेश्चंस की जो थ्योरी है उसे अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो नीचे तक क्या है कि
भूल जाओगे। तो ये दे रखा है आप लोगों के लिए, दो पिंड M तथा M डैश एक प्रत्यास्थ डोरी के निचले सिरे से लटकाए जाते हैं। ऐसे समझेंगे, दो पिंड हैं और ये क्या है, कोई डोरी है। दो पिंड M तथा M डैश एक प्रत्यास्थ डोरी के निचले सिरे से लटकाए जाते हैं, जिसके ऊपर का सिरा इस तरह, इसको अगर A कह दें तो A सिरा है वो इस तरह। जब पिंड ब्राह्मावस्था में है तब M डैश गिर जाता है। तब सिद्ध कीजिए। देखिए ब्राह्मावस्था में है, अगर हम ये कहें, यहाँ आपके सामने तीन कंडीशन बना रहे हैं। हमने ये तीन कंडीशन बनाई हैं, लेकिन देखिए तीनों ही कंडीशंस के बारे में। जैसा कि आपसे कहा है, दो पिंड M तथा M डैश एक प्रत्यास्थ डोरी के निचले सिरे से लटकाए जाते हैं। जब पिंड को, जिसके ऊपर का सिरा स्थिर है, जब पिंड ब्राह्मावस्था में है तब M डैश गिर जाता है। आप इस डायग्राम से समझिए कि मान लीजिए, इसमें एक और बात कही है, तब सिद्ध कीजिए कि T समय पर डोरी के ऊपर वाले सिरे से M की दूरी स्मॉल a प्लस बी प्लस सी कॉस इनवर्स रूट जी बाई बी टी होगी, जहाँ स्मॉल a डोरी की स्वाभाविक लंबाई है। यानी स्मॉल a है वो है डोरी की स्वाभाविक लंबाई, स्मॉल a है वो है डोरी की स्वाभाविक लंबाई। यहाँ तक ये ए बी डोरी है, ए बी डोरी है जिसकी स्वाभाविक लंबाई स्मॉल a है। अब देखिए, इस पर एक साथ दो द्रव्यमान कैपिटल M और M डैश लटका दिए जाएं तो मान लीजिए डोरी, देखो दो बार है, दो बातें यहाँ, एक तो M है, दूसरा है M डैश, दो द्रव्यमान लटके हुए। मान लीजिए M के लटकाने की वजह से, M द्रव्यमान लटकाने की वजह से इस डोरी में जो विस्तार है वो है B, जैसा कि आपसे कहा है। ये का है A डोरी की स्वाभाविक लंबाई है तथा B व C क्रमशः M तथा M डैश पिंडों को लगाने से डोरी के विस्तार हैं। अगर B यानी M द्रव्यमान का पिंड लटका दिया जाए तो विस्तार B है, M द्रव्यमान का पिंड लटकाया तो विस्तार क्या है, B है। और इस कैपिटल M द्रव्यमान के कारण मान लीजिए पिंड ये आ जाता है, पिंड कैपिटल M C पोजीशन तक। अभी तो यही लिखा है हमने। अब दूसरी ही कंडीशन, यानी अगर M लटकाया है, कैपिटल M द्रव्यमान का कण यहाँ है, तब तो BC डिस्टेंस B जो स्मॉल b है इतना विस्तार हो जाता है। लेकिन अगर इसी के साथ में M डैश द्रव्यमान और लटका दिया जाए तो M डैश के लटकाने से जो विस्तार है वो है C, M और M डैश। तो मैंने तो डायग्राम होते हैं यहाँ समझ में आने के लिए। अब देखिए थर्ड जो कंडीशन बनी हुई है उसमें दोनों द्रव्यमान लटके हुए हैं। अब क्योंकि ये M द्रव्यमान यहाँ ना कह करके, देखिए एक द्रव्यमान लटकाओगे तब तो M यहाँ रहेगा, लेकिन जब निचले सिरे पे दोनों लगा दिए तो यहाँ M रहेगा और M डैश भी रहेगा, दोनों यहाँ रहेंगे। अब अगर हम यहाँ से M डैश को गिरा देते हैं, यही का है, दो पिंड M तथा M डैश एक प्रत्यास्थ डोरी के निचले सिरे से लटकाए जाते हैं जिसके ऊपर का सिरा स्थिर है। जब पिंड ब्राह्मावस्था में है, मतलब थर्ड नंबर की सिचुएशन में है, तब M डैश गिर जाता है। ये M डैश गिर जाता है, गिर जाए M डैश तो M रह जाएगा लटका हुआ, और उसकी वजह से मान लीजिए ये विस्तार है वो B है, तो B विस्तार तक यानी इतना विस्तार रह जाएगा स्मॉल b, जो कि कहा है आपसे क्वेश्चन में, तो ये विस्तार रह जाएगा स्मॉल b। फिर कहा है और भी कहा है B और C क्रमशः M तथा M डैश पिंडों को लगाने से डोरी के विस्तार हैं। अब देखो आपसे जो पूछा है वो क्या है, आपसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि T समय पर डोरी के ऊपर वाले सिरे से, यानी ऊपर वाला सिरा यानी A सिरा है जो, सिरे से M की दूरी इतनी होगी। मतलब देखिए जब पिंड ब्राह्मावस्था में है तब M डैश गिर जाता है, यानी M डैश अगर गिर जाता है तो सिद्ध करो कि
टी समय पर डोरी के ऊपर वाले सिरे से एम की दूरी इतनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी कॉस इनवर्स रूट जी बाई बी टी। यानी एम डैश गिर गया तो जो एम डैश गिर गया तो जो एम कैपिटल एम जो पिंड है इसकी ऊपर वाले सिरे ए से जो दूरी होगी वो बनेगी किसी समय टी पर, किसी समय टी पर का है। ऐसे समझो कि एम डैश जैसे ही गिरेगा तो ये जो कैपिटल एम है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो मान लीजिए कि कण पी पॉइंट पर पहुंच गया किसी समय टी पर, और इसकी सी से जो दूरी है वो है स्मॉल एक्स। पी पॉइंट की देखिए ये पी पॉइंट है, यहाँ इसकी कैपिटल सी से जो दूरी है वह है स्मॉल एक्स। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको दे रखा है डोरी की जो स्वाभाविक लंबाई है वह तो है स्मॉल ए। अब देखिए माना डोरी का स्थिर सिरा कैपिटल ए है। अब स्थिर सिरा तो हो गया कैपिटल ए। अब देखिए यहां अगर कैपिटल एम द्रव्यमान, देखो जैसे ही कण एम डैश गिरेगा तो ये कैपिटल एम द्रव्यमान यहां आ जाएगा और ये रस्सी है वो संतुलन की स्थिति में होगी, और संतुलन की स्थिति में अगर तनाव क्या है कैपिटल टी ओ, तो तनाव तो ऊपर की ओर लगेगा और जो भार एम जी रहेगा वो नीचे की ओर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं यदि बी सिरे पर कैपिटल एम लटका हुआ है सेकंड केस की बात कर रहे हैं, तब डोरी में विस्तार बी सी इक्वल टू स्मॉल बी है। अतः या ये कहें साथ ही डोरी में जो तनाव है वो कैपिटल टी है। तब संतुलन की स्थिति में देखिए भार जो mg होगा नीचे की तरफ वो तनाव T के बराबर होगा जो कि ऊपर क्रियाशील होगा, और यही जो तनाव T है वह हुक्स के नियमानुसार लैम्डा विस्तार अपॉन स्वाभाविक लंबाई होती है। तो विस्तार b है, स्वाभाविक लंबाई a है, b बाई a ये बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। अब देखिए यदि रस्सी के निचले सिरे से दोनों द्रव्यमान लटके हुए हैं तब जो दोनों द्रव्यमानों की वजह से डोरी में जो विस्तार हुआ है एम द्रव्यमान की वजह से तो स्मॉल बी हो गया, दूसरा एम डैश की वजह से हो गया सी। तो देखिए टोटल विस्तार बी से लेकर के डी तक हो जाएगा बी प्लस सी। तो हम ये कह सकते हैं अब यदि निचले सिरे पर एम तथा एम डैश लगे हों तो डोरी में विस्तार बी प्लस सी होगा। ये डोरी में विस्तार हो जाएगा। अब ये डोरी में जो विस्तार होगा तो देखिए इसमें भी फिर हुक्स के नियम से और इसी के साथ फिर हम ये कहें
यदि m डैश गिर जाता है, अब यदि m डैश गिर जाता है तब माना m डैश गिर जाता है तो माना किसी समय t पर कण Cp इज इक्वल टू एक्स दूरी पर है, कण बिंदु P पर है जो कि Cp इक्वल टू एक्स है, तब माना किसी समय t पर कण P पर है जहां Cp इज इक्वल टू एक्स है। अगर ये Cp इक्वल टू एक्स है तो देखिए अब इस कंडीशन में जो डोरी में विस्तार होगा वो बनेगा बस यहाँ देखिए स्मॉल ए तो स्वाभाविक लंबाई थी, बी सी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है और ये सी पी जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो विस्तार हो जाएगा बी प्लस एक्स। तो अब देखिए जो विस्तार है बी प्लस एक्स ये बन जाएगा, तो किसी समय टी पे सी पी इक्वल टू एक्स हो गया। तो कण की गति के समीकरण की चर्चा करें, अतः कण की गति का समीकरण, तो देखिए गति का जो समीकरण है वो होता है एम एक्स डबल डॉट, तो एम तो ये है ही क्योंकि एम डैश गिर रहा है तब केवल एम ही एक्टिव रहेगा यहाँ, तो यहाँ एम लिखोगे, फिर आएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू भार एम जी। देखिए एम एक्स डबल डॉट यानी ये हो गया एक तरह से बल एफ बराबर एम ए, बल एफ, और ये हो जाएगा फिर एम जी भार नीचे की ओर माइनस तनाव ऊपर की ओर, इस तनाव टी को आप माइनस कर देंगे। तो अब देखिए ये बन जाएगा एम जी माइनस टी, टी की जो वैल्यू है, जो तनाव है टी, देखिए हुक्स के नियमानुसार लैम्डा, और ये रहेगा ऊपर आता है विस्तार, ए लंबाई स्वाभाविक थी, विस्तार हो गया बी प्लस एक्स, तो बी प्लस एक्स अपॉन में स्वाभाविक लंबाई ए, तो ये लिख दिया जाएगा लैम्डा बी प्लस एक्स अपॉन ए। अब इसको लिख दोगे आप एम जी माइनस का लैम्डा, अलग अलग इसको डिवाइड करें तो ये आएगा लैम्डा बी बाई ए माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए, ये इस तरह से है। तो देखिए ये जो समीकरण एक है इसका यूज करें कि जो एम जी है वो है लैम्डा बी बाई ए, तो एम जी की जगह लैम्डा बी बाई ए माइनस लैम्डा बी बाई ए माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा लैम्डा एक्स अपॉन ए, लैम्डा एक्स अपॉन ए, और ये वैल्यू चल रही है एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए यहाँ जो लैम्डा अपॉन ए है इसकी वैल्यू हम निकाल के रखें यहाँ से, तो ये आ जाएगा एम जी अपॉन बी, लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू निकालें, लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ये आ जाएगा एम जी अपॉन बी, बी नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए की वैल्यू निकलेगी यहाँ से एम जी अपॉन बी, एम जी बाई बी और एक्स साथ में। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम हटा रहे हैं, दोनों साइड में एम से एम कैंसिल करेंगे, तो ये रहा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई बी एक्स, और देखिए ये नेगेटिव में चल रहा है माइनस में, ये हो गया एस एच एम का इक्वेशन जो कि एस एच एम का समीकरण है। अब देखिए ये एस एच एम का समीकरण हो गया, तो इसका आवर्तकाल की चर्चा कर सकते हो। वैसे आपसे बस डिस्टेंस पूछी है, देखिए आपसे जो दूरी पूछी है उसका हम बताएं कि कण किसी समय टी पर, ये कहा है किसी समय टी पर कण की निचले सिरे से, कण की ऊपर का जो सिरा है स्थिर सिरे से दूरी ज्ञात करो। तो देखिए दूरी क्या बनेगी, एक तो ये दूरी, देखिए हम ये कह रहे हैं किसी समय टी पर कण पी पोजीशन पे है, तो पी की ए से दूरी कितनी होगी, एक तो ये होगी, एक तो ये होगी ए से लेकर के बी तक स्मॉल ए, दूसरी होगी बी से लेकर के सी तक जो कि स्मॉल बी है, तीसरी होगी ये एक्स।
तो a प्लस बी प्लस एक्स चाहिए हमें। अब a प्लस बी तो है ही, x की वैल्यू और चाहिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए कई बार यूज में कर चुके हैं, 2dx/dt से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें। तो देखिए दिस इम्प्लाइज 2dx/dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो यह बन जाएगा 2g/b यूं ही, और x और dx/dt। इसका जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेशन तो ये बनेगा dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का g/b और x स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट k। अब देखिए जब कण यहाँ m प्लस m डैश d पॉइंट पे है, m डैश गिरने ही वाला है, तो उस समय जो वेग होगा वो रहेगा 0, यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, या हम ये कहें प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर x की जो डिस्टेंस होगी c से, देखिए प्रारंभ में कण d दूरी पे d पॉइंट पे होगा, दोनों m प्लस m डैश d पॉइंट पे होंगे। तो देखिए ये जो p पॉइंट होगा उस समय हमने तो कहा m डैश गिर गया, तो जो m है वो p पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, m डैश गिरा नहीं है। तो ये जो cp डिस्टेंस है ये होगी x यानी cp जो डिस्टेंस है जो कि x है वो c के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं t इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू c, तथा जो dx/dt जो वेग है वो होगा वेग v इज इक्वल टू जो dx/dt है वो होगा 0, क्योंकि स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, तो वेग तो होगा ही नहीं उसमें। अब देखिए यहाँ रखें वैल्यू तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ x की जगह c लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस g/b c स्क्वायर प्लस k की वैल्यू निकाली जाए तो ये बनेगा दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू g/b c स्क्वायर। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखोगे, तो इस इक्वेशन में अगर वैल्यू रखें तो ये बन जाएगा dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस g/b x स्क्वायर प्लस का k की वैल्यू है g/b c स्क्वायर। अब देखिए हमें a प्लस बी प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है, यह बन जाएगा dx/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से g/b कॉमन लिया जाए तो c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। इसको dx/dt निकालें तो वर्गमूल लिया जाएगा, और वर्गमूल लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अब देखिए यहाँ ये लिखें dx/dt इक्वल टू प्लस माइनस का रूट g/b और रूट में c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कण को जैसे ही यहाँ से छोड़ा तो ये x जो दूरी रहेगी ये घटते घटते जाएगी, c तक जाएगी तो घटते घटते जाएगी, और x जब घटेगा तो x के घटने की वजह से हम यहाँ से नेगेटिव चिन्ह लेंगे, x के घटने की दिशा में नेगेटिव चिन्ह लें। ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज dx/dt इज इक्वल टू माइनस रूट g/b और रूट में c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x के घटने की दिशा में। इसी के साथ देखिए इसको सेपरेट करें तो ये माइनस dx माइनस का, और ये dx अपॉन में लाएं इसको रूट c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट g/b और dt इधर ले जाएं साथ में, फिर से इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा, देखिए ये बनता है कॉस इनवर्स का, अगर माइनस आता है तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और इसको लिख दोगे। देखिए यहाँ जैसे ही कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, और c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी वजह से x अपॉन सी हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो कॉस इनवर्स में x अपॉन a होता है, a की जगह यहाँ c है, इक्वल टू ये रहा इधर अंडर रूट g/b
डी टी का हो जाएगा टी प्लस का कांस्टेंट पहले के ले लिया है हमने। अब यहाँ कोई दूसरा कांस्टेंट लें, अगर के डैश लिख दिया जाए तो। अब देखिए फिर से दोबारा से वही कंडीशन पुनः प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू सी रहेगा। अब x इज इक्वल टू सी रहेगा तो यहाँ वैल्यू रखें, देखिए x की जगह c लिखेंगे तो c से c कैंसिल 1 होगा, cos इनवर्स 1 बनेगा, cos का मान 1 0 पे होता है तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ 0 लिखोगे ये 0 तो k डैश, तो यानी k डैश की जो वैल्यू है वो आई 0। इसका मतलब ये रहा cos इनवर्स k डैश की वैल्यू 0 रखा, ऊपर cos इनवर्स x अपॉन c इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई बी टी। अब देखिए यहाँ से हम t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू निकालोगे तो रूट जी बाई बी जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में ले आइए, लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये बनेगा t इज इक्वल टू रूट बी बाई जी cos इनवर्स x अपॉन सी, ये हो जाएगा। तो देखिए t की वैल्यू हो गई रूट बी बाई जी cos इनवर्स x अपॉन सी। तो आप लोगों से जो टोटल डिस्टेंस पूछी है वो बन जाएगी a प्लस बी प्लस एक्स। तो यानी हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू अगर निकालनी है तो t चाहिएगा, सॉरी t नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसी से निकालो यहाँ से x की वैल्यू, ये बन जाएगा x अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस रूट जी बाई बी टी, और ये हो गया x इज इक्वल टू सी कॉस रूट जी बाई बी टी। तब किसी समय t पर कैपिटल M की स्थिर सिरे से दूरी, तब किसी समय t पर कैपिटल M की स्थिर सिरे कैपिटल A से दूरी, ये बनेगी स्मॉल a प्लस बी प्लस एक्स, जैसा कि हम पहले भी बार बार आपको बता चुके हैं। x की वैल्यू है सी कॉस रूट जी बाई बी टी, ये हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रॉब्लम में आपसे यही डिस्कस किया गया है प्रूव करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही।